ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज ये पेज हनी वालों का ना पेज बनता है 222। ठीक है, वो हनी से ही हम करेंगे, तो ये हनी वालों का पेज नंबर 222 बनता है। यस और सर। ये है सॉइल फॉर्मेशन, पीडोजेनेसिस, सॉइल डेवलपमेंट। तो फॉलोइंग आर द मेन स्टेप, तो ये स्टेप्स होते हैं जो कि अकर होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या पीडोजेनेसिस के दौरान। गैदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, और फिर मैच्योरेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैदरिंग ऑफ रॉक्स। गैदरिंग refers to the physical and chemical disintegration of rock in equilibrium under temperature, pressure and moisture conditions on the earth's surface। गैदरिंग जो होता है, इससे मुराद जो होता है, जो रॉक्स होती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन होती है, जो कि अर्थ सरफेस के साथ टेम्परेचर के लिहाज से, प्रेशर के लिहाज से, मॉइस्चर कंडीशंस के लिहाज से इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। तो क्या मतलब है कि जो वेदरिंग है उससे मुराद ये है कि जो रॉक्स होती हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, वो फिजिकली डिसइंटीग्रेट हो रही है, केमिकली डिसइंटीग्रेट हो रही है। स्टार्ट में जो वेदरिंग होती है तो वो पेरेंट मटेरियल से सिर्फ सॉइल बनाती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है, लेकिन बाद में जो वेदरिंग होती है उससे मजीद भी डेवलपमेंट जारी रहती है, यानी कि सॉइल में मजीद भी चेंजेस आते रहते हैं। इनिशियल तो ये है कि वेदरिंग हुई, सॉइल की फॉर्मेशन हो गई है, वेरी गुड। लेकिन ये है कि बाद में ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ये जारी रहता है। जो रॉक्स होती हैं तो वो जो हमने पढ़ा कल, अब आपको बताया पिता कि 3 तरह से इनकी प्लेट हो सकती है। मैकेनिकल होती हैं, केमिकल होती हैं और बायोलॉजिकल होती है। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। मैकेनिकल वेदरिंग से मुराद ये होता है कि क्रैकिंग आ रही है, यहाँ प्रेशर आ रहा है। द मैकेनिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। मैकेनिकल वेदरिंग से मुराद होता है कि जो रॉक है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, उसकी ब्रेक डाउन हो रही है क्रैकिंग के जरिए, बाय क्रैकिंग के जरिए, थ्रू वेरियस एजेंसीज, मुख्तलिफ डाउन हो रही होती है। और ये जो रेट ऑफ ब्रेक डाउन है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रॉक मटेरियल। ये जो रेट ऑफ ब्रेक डाउन है तो रॉक मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इट इज स्लो ऑन इग्नियस रॉक्स, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उन पर स्लो होता है। जैसा कि ग्रेनाइट, लाइमस्टोन रॉक्स हैं तो वहाँ पर ये स्लो होता है और वो तेजी से जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। फॉलोइंग एजेंसीज, तो ये एजेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर, या फोर्सेस होती हैं जो कि रोल प्ले करती हैं। टेम्परेचर, रेन वाटर, स्नो, विंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेम्परेचर, अभी हम मैकेनिकल वेदरिंग पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर क्या करता है? फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ये जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं ये रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। रॉक्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। हीट करने पर रॉक्स एक्सपैंड होती हैं और कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं ये हीट करने पर एक्सपैंड करती हैं और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और ड्यू टू डेली एंड सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर, डेली चेंजेस की वजह से, सीजनल चेंजेस की वजह से क्रैक्स डिवेलप इन द रॉक्स। रॉक्स में जो होता है क्रैक्स डिवेलप हो जाते हैं।
विच आर ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स। इस वजह से ये जो रॉक्स होती हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रोकन डाउन हो जाती है। दिस breakdown is further enhanced by freezing and thawing of water in the cracks। फिर ये है जी कि फ्रीजिंग हो रही है, थॉनिंग हो रही है, मेल्टिंग ऑफ स्नो हो रही है, तो वाटर की फ्रीजिंग हो रही है, फिर वाटर मेल्ट हो रहा है, फिर फ्रीजिंग मेल्ट, ये एक साइकिल चलता रहता है। तो उससे मजीद जो होता है वो क्रैक्स डेवलप होते हैं। When water freezes, it expands and exerts great pressure। जब वाटर फ्रीज करता है तो ये एक्सपैंड करता है, ये वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है और फर्दर प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस प्रेशर में बी एज हाई 150 टन स्क्वायर पर फीट। तो ये स्क्वायर फीट के इक्वल हो सकता है, 150 टन स्क्वायर फीट के इक्वल हो सकता है ऑन द रॉक्स। ये जो होता है इट हेल्प्स ब्रेकिंग देम इनटू पीसेस, ये उनको पीसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। रेन वाटर आ जाता है जी यहाँ पर। द रॉक्स फ्रैगमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स आर ब्रॉट डाउन द स्लोप्स विद रेन वाटर। ये जो रॉक फ्रैगमेंट होते हैं तो रेन वाटर जो होता है वो इनको अपने साथ फ्लो करके लेके आता है। ये जो रेन वाटर होता है उसमें इतनी फोर्स होती है कि वो रॉक फ्रैगमेंट्स को अपने साथ बहा कर ले आता है। When loaded with such rock pieces, जब पानी में ये सारे रॉक पीसेस मौजूद होते हैं, द वाटर हैज ट्रेमेंडस कटिंग पावर। तो पानी में बहुत ज़्यादा कटिंग पावर होती है। Thus it cuts the rocks over which it flows। इसलिए उन रॉक्स को जिनके ऊपर ये बहता है कट करता चला जाता है। स्नो, when glaciers of snow move down the rocks, जब ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं, they may grinding and abrasive action on the underlying rocks। तो underlying rocks पर grinding और abrasive action होता है। which are disintegrated, ये से ये जो होते हैं वो टूटती चली जाती है। they also mix the mineral fragment of different types। जो मुख्तलिफ तरह के mineral fragments होते हैं उनको भी ये जो होता है वो मिक्स करता है जो स्नो होता है। wind है, wind carries small fragments of the rocks from one place to the other। जो विंड होती है, आंधी होती है, तो जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ये करने में हेल्प करती है। दिस फ्रैगमेंट्स फ्लोन विद द फोर्स ओवर द रॉक। ये एक फोर्स से रॉक के ऊपर जो होता है मूव करते हैं। कट द रॉक मटेरियल को कट करते हैं। मोर ओवर द मिनरल पार्टिकल्स ब्लोन विद द विंड स्ट्राइक अगेंस्ट वन अनदर। जो मिनरल पार्टिकल्स जो कि विंड में मौजूद होते हैं एक दूसरे से भी स्ट्राइक करते हैं एंड दस आर फर्दर डिसइंटीग्रेटेड, और उनकी मजीद ब्रेक डाउन होती है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट। Plant roots grow into the rocks or crevices in the rocks and push the fragments apart in much the same way as a wedge breaks a piece of wood। जो plant roots होती हैं ये उसी तरह करके रॉक को ब्रेक डाउन करती हैं। ऐसा क्या करता है लकड़ी के हिस्से को। और जो ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं लाइक अर्थवॉर्म्स, ants, rodents हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। आपको पता है ग्रोइंग एनिमल्स वो होते हैं जो कि जमीन में ही रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, जमीन में रहते हैं। अर्थवॉर्म और जमीन में रहते हैं, एक तो बिल में रहते हैं जमीन के अंदर, फिर वो आगे आगे अपना वो बिल बनाते जाते हैं, तो वो मिक्सिंग करते जाते हैं, मिक्सिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल्स करते जाते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म है, आंट्स हैं, रोडेंट्स हैं, हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ये रॉक डाउन की जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ना मैं वो सागर दोबारा लिंक शेयर करेगा तो हम जो दोबारा इसको ना वो स्टार्ट करें, ठीक है? हेलो, ठीक है सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो ना बस अभी यहीं तक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो तकरीबन 2-3 मिनट बाद जो है ना वो स्टार्ट होगा, तो फिर वो करते हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज। नए मिनरल्स बनते हैं। These minerals are available to the plants। ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। वेदरिंग हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है, नए नए मिनरल्स बन रहे हैं, और वो जो मिनरल्स है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो प्लांट्स को अवेलेबल है।
द डिकम्पोजेबल मिनरल्स आर लाइकली टू डिसअपेयर। जो डिकम्पोजेबल होते हैं, जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, तो उनके बारे में तो यही होता है कि वो डिसअपेयर हो जाएंगे, लीविंग मोर रेजिस्टेंट मिनरल्स बिहाइंड। और जो मोर रेजिस्टेंट मिनरल्स हैं वो बाकी रह जाए। जो डिकम्पोजेबल है वो तो टूट फूट जाएंगे, तो उनकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, वो तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लेकिन जो मोर रेजिस्टेंट मिनरल्स हैं वो रिमेन रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे, बिहाइंड रह जाएंगे। केमिकल वेदरिंग इज मोर नोटिसेबल इन ह्यूमन रीजन। ये जो केमिकल वेदरिंग होती है, जो ह्यूमन रीजन्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नोटिसेबल होती है। Noticeable होता है। Following are some of the processes which help in chemical weathering। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि केमिकल वेदरिंग में हेल्प करते हैं। तो वाटर के जरिए हो सकता है ये, है। और प्लांट्स जो होते हैं वो भी कुछ मटेरियल जो होते हैं वो करते रहते हैं इनटू सॉइल। तो वो प्लांट एसिड्स या प्लांट वेदरिंग। हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होता है, द हाइड्रोनियम आयंस फ्रॉम वाटर अटैक द वेदरेबल मिनरल्स। ये जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं वाटर से आने वाले, ये जो वेदरेबल मिनरल्स होते हैं और उनको चेंज कर देते हैं। इन द प्रोसेस हाइड्रो ऑक्साइड्स आर फॉर्म। इस प्रोसेस में हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं। वाटर है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस से मुराद है कि वाटर अटैक कर रहा है जो वेदरेबल रॉक्स है और उनको जो होता है मिनरल्स में चेंज कर रहा है। ये जो मिनरल्स होते हैं प्लांट को अवेलेबल होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और ये सब करते हैं। इसी तरह वाटर के साथ रिलेटेड एक और प्रोसेस है, उससे हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद मिनरल्स। के जो मिनरल्स हैं उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन। इट प्रोवाइड्स ब्रिज और एंट्री फॉर द हाइड्रोनियम आयंस टू अटैक द स्ट्रक्चर। ये एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं या एंट्री प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोनियम आयंस के लिए कि वो स्ट्रक्चर पर अटैक कर सके। और जैसा कि वो लिखा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड है, तो उसका जब रिएक्शन होता है वाटर से तो हाइड्रेशन हो जाती है, ब्रेक डाउन नहीं होती है, बल्कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एसोसिएट हो जाता है मिनरल आयन के साथ, तो इसको हाइड्रेशन कहते हैं। इसी तरह कार्बोनेशन होता है। द हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस react with the dissolved carbon dioxide to form corresponding carbonates which may either leach out or accumulate according to drainage and weather conditions. The hydroxides produced during hydrolysis, hydroxides होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, रिएक्ट विद द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स और मुतलका कार्बोनेट्स बनाते हैं विच में आइदर लीच आउट, जो कि लीच आउट कर जाते हैं, और एक्यूमुलेट या इकट्ठे हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज एंड वेदर कंडीशंस, ड्रेनेज या वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और इसकी एग्जांपल है CaCO3 प्लस H2CO3, तो इससे बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसी तरह ऑक्सीजन से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं या इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं।
ट्रांसफर ऑफ इसकी डेफिनेशंस होती हैं। हाइड्रोजन के लिहाज से भी डिफाइन किया जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन के लिहाज से भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से भी किया जाता है, वैलेंसी के लिहाज से भी किया जाता है, कई डेफिनेशंस होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से भी किया जाता है। तो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के लिहाज से होते हैं। ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। ये रिएक्शंस जो होते हैं मिनरल ब्रेक डाउन को स्पीड अप कर देते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं मोर सॉल्युबल हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड आयंस जो होते हैं स्मॉलर होते हैं एंड हायर चार्ज देन द आयंस एंड देयर रिड्यूस्ड स्टेट। ये जो ऑक्सीडाइज्ड आयंस होते हैं अपने रिड्यूस्ड स्टेट की निस्बत, जो उनके रिड्यूस्ड स्टेट होती है या आयंस की स्टेट होती है उसकी निस्बत जो ऑक्सीडाइज्ड आयंस होते हैं ये स्मॉलर होते हैं और इनमें चार्ज ज्यादा होता है। सो मिनरल्स आर अनस्टेबल एंड वेदर वेरी रैपिडली एज सम ऑफ देयर एटम्स ऑक्सीडाइज। इसलिए जो मिनरल्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं, तेजी से oxidation is an important reaction in well aerated rocks. well aerated rocks जो होती हैं उनमें oxidation एक important reaction होता है, and soil materials में where oxygen supply is high and biological demand is low, जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और बायोलॉजिकल डिमांड जो होती है कम होती है। whereas during reduction the supply of oxygen is low, जबकि रिडक्शन के दौरान ऑक्सीजन कम हो जाती है, बट द बायोलॉजिकल डिमांड इज हाई, लेकिन बायोलॉजिकल डिमांड जो कि बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सोल्यूशन एक और आ जाता है, सॉल्वेंट एक्शन भी कह लेते हैं, जिसमें ये सॉल्वेंट्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें हम लोग एसिड्स को भी पढ़ेंगे, बेसिस को भी पढ़ेंगे। द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर इज एन important means of weathering rocks containing soluble salts। जो सॉल्वेंट एक्शन होता है वाटर का ये एक इम्पॉर्टेंट जरिया है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए, जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है जी जिप्सम, ये आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह CaSO4, इस तरह लिखा हुआ है लाइमस्टोन, CaCO3, तो ये आ जाते हैं। द सॉल्वेंट एक्शन इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स released during the decomposition of organic matter। और ये जो सॉल्वेंट एक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गेनिक एसिड्स की मौजूदगी में मजीद बढ़ जाता है। एक तो सॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं वो या उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बढ़ाती हैं, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रेडिली रिमूव्ड इन सोल्यूशन। ये जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं ये रेडिली रिमूव हो जाते हैं सोल्यूशन में। बायोलॉजिकल वेथरिंग, लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, लाइकन्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एक्सट्रैक्ट सर्टेन एलिमेंट्स फ्रॉम द रॉक्स। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गी हैं, लाइकन्स हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं, तो ये कुछ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। When these plants die and decay, जब इन प्लांट्स की ब्रेक डाउन होती है, आपको पता है डिकम्पोजिशन होगी, सर्टन ऑर्गेनिक एसिड्स आर रिलीज, तो कई ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं, प्लांट्स इन एसिड्स को रिलीज करते हैं। सर्टन ऑर्गेनिक एसिड्स आर रिलीज विच डिकम्पोज सर्टन मिनरल सब्सटेंसेस, जो कि कई सब्सटेंसेस को, मिनरल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करते हैं, सच एज एल्यूमिनियम एंड सिलिका, जैसे कि एल्यूमिनियम और सिलिका है। Many types of bacteria produce ammonia, nitric acid and carbon dioxide। कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। These chemicals also help in weathering। ये केमिकल्स भी वेदरिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। The mineral matter produced as a result of weathering of rocks is termed as parent material। ये जो मिनरल मैटर होता है
जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स के नतीजे में बनता है, तो उसको पेरेंट मटेरियल कहते हैं। वो मिनरल मैटर जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स के नतीजे में बनता है उसको पेरेंट मटेरियल कहते हैं। इट में रिमेन इन द ओरिजिनल पोजिशन और इट में बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय वेरियस मींस। ये इसी पोजीशन में रह सकता है या मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं जिनके जरिए ये आगे ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है, केमिकल वेदरिंग भी होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है। मैकेनिकल वेदरिंग में टेम्परेचर, रेन वाटर, स्नो, विंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरह केमिकल वेदरिंग में वाटर आ जाता है, एसिड्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाती है, उनके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन। तो ये हमने पढ़े, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन। और फिर हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ा। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है। सर ओके। हाँ हाँ, ये हनी वाली बुक में इस टॉपिक का नाम क्या है? ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पेज 222 और 223 पे ये टॉपिक है। सॉइल फॉर्मेशन है और उसका उसके दो हिस्से हैं, सुन लो गौर से। सॉइल फॉर्मेशन लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके आगे फिर दो हिस्से हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। पहला है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वो आज हमने पढ़ा है। दूसरा हिस्सा है मैच्योरेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये 222 पेज पे है जो हनी वालों की बुक है। ठीक है जी। हाँ हाँ। तो इसको साथ साथ आपने पढ़ते रहना है, रोल नंबर सेंड कर देने हैं। आपको जोलॉजी का लेक्चर भी होने वाला है, तो वैसे भी हमने इतना ही पढ़ना था। तो अभी रोल नंबर सेंड कर देने आप लोग, ठीक है? थैंक्स।